जब कर्क रेखा का, जैसे कि आपने बताया कि इतना मतलब डेवलपमेंट पे, मौसम पे इतना फर्क पड़ता है, तो खाली ऐसा एक रोचक सवाल मेरे मन में आया, मैंने सोचा आपसे मैं पूछूं, अगर कोई इंसान कर्क रेखा पे खड़ा होता है तो उसको क्या इफेक्ट आती होगी, क्या फील होता होगा? अगर ऐसा एक मेरे मन में प्रश्न आया कि मैं आपसे पूछूं। बहुत अच्छा सवाल है। अब ऐसा एनालिसिस करेंगे, एक पर्सन की बात नहीं करनी, जितने जितने सीटेड उसके नीचे आते हैं उसका नेचर का एनालिसिस कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। वन पर्सन की मैं बात नहीं करता हूँ, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। उसके नीचे के जितने भी सीटी कस्बे आते हैं तालुका के, उसका नेचर आप एनालिसिस करिए और उसके 50 किलोमीटर दूर वाले एरिया के एनालिसिस कीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, तब आपको पता चलेगा कितना लेवल पे, मेंटल लेवल पे इफेक्ट आती है। कई दफे मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ भूमि भी ठंडक है और कर्क की रेखा में, तो वो आदमी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और जहाँ भूमि भी गर्म है और कर्क की रेखा में, तो आदमी की सोच बहुत फास्ट होती है, एग्रेसिव नेचर होती है और स्टेबल नहीं रहती, स्टेबल शुरू। मैं ये भी जानना चाहता था कि आपने कभी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस किया हो कि जैसे गुजरात में कर्क रेखा कहाँ से पास होती है? समझो कि गुजरात में जैन टेम्पल वाला एरिया संकेश्वर के पास से पास होती है, बाद में महसाणा से पास होती है, बाद में हिम्मतनगर से पास होती है, आगे जाकर उत्केल बंगाल के आगे पास होती है। तो वो एरिया में मैं कई जगह गया, तो जब वो एरिया के नीचे से पास होते हैं तो वो जगह पर ठहरते हैं, तो अपने बॉडी पे बहुत सारा चेंज दिखता है। एक अपने जो एरिया से दूसरे एरिया में ऐसी जगह पे जाते तो बॉडी में एनालिसिस हो जाता है, नेचर में एनालिसिस। पर अपना वो टेम्पररी समझे 5 मिनट 10 मिनट घंटा 2 घंटा तब भी अपना उस हिसाब से जो भी उद्योग, जैसे कि आपने बताया हिम्मतनगर है या महसाणा है या बाकी के जो शहरों का जो आपने नाम दिया गुजरात में, तो उनको भी कुछ ना कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता होगा डेवलपमेंट के लिए, वास्तु के रिलेटेड। ये बहुत ही रोचक जानकारी है। बड़े दूर तक के हिस्ट्री भी देख लीजिए, सीधी बात है, हिस्ट्री भी आप देख लीजिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सपोर्ट किए, बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम निकाली, तब भी अभी आपकी लाइफ में उसका ग्रोथ कैसा है आप देख लीजिए। बात सही है, क्योंकि ये जिन जिन शहरों में आपने नाम लिया, मैं वहां से कई बार गया हूँ, उस हिसाब से ये अपना देख जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये बात तो समझना है। पूरे इंडिया का एनालिसिस कीजिए तो एक बड़ा रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट निकलेगा जी, और बहुत सोचने वाली बात निकलेगी। और सबसे बड़ी दुख वाली बात होती है, अपने भारत देश का सेंटर के बिंदु के ऊपर से देखा, जो सेंटर बिंदु पर से पास हो रही है, इस शायरी को तक भोगट नहीं करेंगे जी। उसका सॉल्यूशन वही है कि आप एरिया को डिस्ट्रीब्यूशन करें। और दूसरे जगह से देखें कि भारत देश में बहुत सारी नदियां, बहुत सारे पहाड़ होते हैं जी, तो ऐसे भी वो सेंटर बिंदु वैलिड नहीं बोला जाता। जिसमें बोला है कि पूरे एरिया का सेंटर बिंदु है, लेकिन वास्तु के मुताबिक वो सेंटर बिंदु नहीं है। हम लोग सेंटर में कोई भी प्लॉटिंग करते हैं तो वॉल बनाते हैं जी, तो वो वॉल बनने के बाद वो प्लॉट का प्लॉटिंग अलग हो गया, तो उसकी वास्तु की इफेक्ट अलग हो गया। सही। ऐसे पहाड़ जहाँ से निकलते तब उसका वास्तु की पहाड़ अलग होगी जी, बिल्कुल। ऊंचाई डीप पे जाएगी, पहाड़ के नीचे से ऊपर आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जी, राइट। तब इसकी सेंटर बिंदु भारत का डिसाइड करने के लिए सही है। कर्क मुक्त की रेखा ऊपर से जाती वो भी बात पड़ती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हिस्ट्रिकल बेस पे देखो तो डिफरेंस आएगी। ये दो चीज अलग हो जाती है, क्योंकि पार्टीशन हर जगह पे बहुत अच्छा है, बहुत अलग अलग मिलेंगे, भी अलग बात है। तो मैं बता दूं कि ये कर्क की रेखा के नीचे के जितने भी पास हो रहे सिटी कस्बे, उधर के पीपल का
लाइफस्टाइल देख के, जिनकी रहने करने के लाइफस्टाइल देख के, उनका ग्रोथ देख के उसमें इस तरह सॉल्यूशन लेने की बात ठीक नहीं। अगर गवर्नमेंट उधर बहुत सारे खर्चा करके फिर भी ज्यादा पैसे तो सही नहीं, क्योंकि ये सब जगह से अगर हम वहां से निकलते हैं तो हमको काफी बार महसूस होता है, जैसा आपने बताया कि डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या वहाँ की तरक्की के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस हमको दिखता है। अपना देखें इसके बारे में जो स्टडी होना चाहिए जी। वो स्टडी हुआ ही नहीं है। काफी रोचक जानकारी है, क्योंकि हम लोग वास्तु के रिलेटेड तो घर के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में काफी सब डिस्कशन करते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के बारे में, ये रोचक जानकारी जो है लोगों को आपके माध्यम से पहुंचेगी। मैंने उसके नीचे वाली जो जगह थी उसके जो भी जितने भी स्ट्रक्चर आ रहे थे वो सब डैमेज हो गया, क्योंकि उनके दूर वाले एरिया में कुछ नहीं है। लैंड डायरेक्ट इफेक्ट करती है, उसकी वाइब्रेशन की इफेक्ट लैंड पर, वो लैंड के इफेक्ट सबको इफेक्ट आती है, ये बात है। सही। और सेंटर बिंदु और कर्क की रेखा उसको बैलेंस करके वास्तव में जुड़ जाए भारत देश में, तो वो थोड़ी बहुत डिफरेंट बात हो जाती है कि भारत देश का सेंटर बिंदु गवर्नमेंट ने लिख सकते हैं जी ये मेजर कर्क के हिसाब से, जी वास्तु के मुताबिक वो सही नहीं है, जी क्योंकि पार्टीशन हर जगह पे अलग अलग होती है, जी। तो उसकी इफेक्ट अलग अलग है। बहुत ही रोचक जानकारी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात की धीरेन्द्र शाह सर से, और ये मेरे लिए भी बहुत रोचक है, आपके लिए भी बहुत रोचक है। और जैसा कि इन्होंने बताया, जो पॉइंट्स बताए इन्होंने डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो काफी ध्यान रखने की बात है। और आगे भी इसी ऐसे ही रोचक सवाल हम पूछते रहेंगे हमारे वास्तु एक्सपर्ट श्री धीरेन्द्र शाह जी से। नमस्कार। नमस्कार।